27 फरवरी 2002 को गुजरात के एक छोटे से शहर गोधरा में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे भारत को हिला दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या यह दुर्घटना थी या पहले से रची गई साजिश। इस घटना के बाद गुजरात में भयानक दंगे हुए और हजारों लोगों की जान गई। फरवरी 2002 में हुए गोधरा कांड के बाद गुजरात दंगों की चपेट में आ गया। जगह जगह पर दंगे होने लगे। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1000 लोगों की जान गई। वहीं गैर सरकारी आंकड़े मानते हैं लगभग 3000 लोग मारे गए। 27 फरवरी 2002 को अरब सागर के किनारे बसे गुजरात में सुबह के 7 बज रहे थे। तभी गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित गोधरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आके रुकती है। नाम था साबरमती एक्सप्रेस। ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के अयोध्या से चलते हुए अहमदाबाद की ओर जा रही थी। गोधरा से अहमदाबाद पहुंचने के लिए लगभग 2 घंटे का समय था। तभी किसी ने ट्रेन की आपातकालीन चेन खींच दी। पता चला किसी भीड़ ने पहले ट्रेन के कुछ बोगियों पर पत्थरबाजी की, फिर साबरमती एक्सप्रेस के S6 बोगी में आग लगा दी। इस निर्मम हत्याकांड में 59 लोगों की जलकर मौत हो गई। हिंदू संगठनों ने यह आरोप लगाया कि मुसलमान संगठनों के कुछ लोगों ने बोगी में आग लगा दी, क्योंकि उस ट्रेन में अधिकतर कार सेवक थे जो अयोध्या से कार सेवा करने के बाद अहमदाबाद जा रहे थे। हालांकि इस मामले में और भी एंगल है। अलग अलग जांच एजेंसियों के द्वारा जांच भी की गई। नानावती आयोग के द्वारा 2008 में जारी की गई अपनी रिपोर्ट में कहा गया ये पहले से तय की गई एक साजिश थी। ये समिति गुजरात सरकार के द्वारा गठित की गई थी। वहीं इस कांड की जांच करने वाली दूसरी कमेटी यूसी बनर्जी समिति ने अपनी जांच में कहा कि गोधरा में ट्रेन जलने की घटना साजिश नहीं बल्कि एक दुर्घटना है। इस समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। पहले वाली जांच समिति नानावती ने इस मामले को एक सुनियोजित माना था और एक अस्थायी मौलवी हुसैन उमर को गोधरा कांड का असली मास्टरमाइंड बताया था। नानावती आयोग ने यह रिपोर्ट 2008 में जारी की थी, लेकिन इसके 3 साल ही बाद मौलवी हुसैन उमर को अदालत द्वारा निर्दोष बताते हुए रिहा कर दिया गया था। एक जांच समिति गोधरा कांड को सुनियोजित साजिश बता रही थी, तो वहीं दूसरी समिति इसे महज एक दुर्घटना बताती है। इन दोनों समितियों की जांच की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा ये दोनों ही रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है। इसी बीच एक और जांच की गई। कंसल्टेंट सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा इसकी जांच की जा रही थी। इस समिति के जांच के अनुसार 22 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद से निकलकर अयोध्या की तरफ जा रही थी। इसमें सैकड़ों कार सेवक सवार थे और दहोद रेलवे स्टेशन पर कार सेवकों ने मुस्लिम दुकानदारों के साथ मारपीट की और उनकी दुकानें तोड़ दी। माना यह जाता है कि यह घटना अयोध्या से लौटते समय नहीं, जाते समय घटी। यहां तक कि रुधौली स्टेशन और दरियाबाद स्टेशन के बीच कार सेवकों ने मुस्लिम महिलाओं और बच्चों पर भी हमले किए। फिर यही कार सेवकों की भीड़ अयोध्या से अब अहमदाबाद के लिए चल पड़ी साबरमती एक्सप्रेस पे। 27 फरवरी को ये ट्रेन सुबह के 7:30 बजे साबरमती एक्सप्रेस गुजरात के गोधरा पहुंची। कुछ मैगजीन रिपोर्टरों के द्वारा कहा जाता है कि यहाँ भी कार सेवकों के द्वारा मुसलमानों से झड़प हुई और जब S6 बोगी में एक मुसलमान चाय बेचने वाला चाय बेचने के लिए S6 बोगी में चढ़ा तो उसके साथ कार सेवकों ने बदसलूकी की। इसके बाद ट्रेन अहमदाबाद की तरफ चल दिया, जो कि 2-2.5 घंटे की दूरी पर ही अहमदाबाद स्टेशन रह गया था। लेकिन अचानक किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी, क्योंकि पीछे कुछ कार सेवक छूटे हुए थे। इसके बाद फिर ट्रेन चल पड़ी और 1 ही किलोमीटर चली हुई थी। फिर दोबारा चेन पुलिंग की गई, लेकिन इस बार किसी के छूटने के लिए नहीं, बल्कि उस अग्निकांड की वजह से, जिसकी वजह से अगले 3 दिनों तक पूरा गुजरात जलता रहा। ड्राइवर और अन्य यात्रियों ने देखा कि S6 बोगी में आग लग गई। सवाल यह उठा कि जब पूरी ट्रेन में कार सेवक सवार थे तो केवल S6 बोगी को क्यों ही निशाना बनाया गया। अब सवाल ये उठा कि आग लगी या लगाई गई। गुजरात पुलिस का मानना था कि आसपास के रहने वाले घांची मुसलमानों ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर ट्रेन के ऊपर पेट्रोल बम फेंके, जिससे बोगी में आग लग गई। ट्रेन पर अटैक करने के लिए लगभग 2000 मुसलमान इकट्ठा हुए थे। इस अग्निकांड में S6 बोगी में 58 जले शव मिले।
इनमें से 26 महिलाएं, 12 बच्चे और 20 पुरुष थे। इसके अलावा 43 लोग घायल हुए। अब यह मुद्दा उठा, आग कैसे लगी? अगर आग बाहर से ही लगाई गई थी तो अन्य बोगियों में क्यों आग नहीं लगी? क्यों S6 ही बोगी में केवल आग लगी? आग कैसे लगी, इसकी जांच करने की जिम्मेदारी अहमदाबाद की FSL लैब को मिली। SFL लैब की इस रिपोर्ट ने सभी सवालों को इकट्ठा किया। रिपोर्ट के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि ज्वलनशील पदार्थ से लगाई गई। रिपोर्ट में यह भी पता चला कि बोगी के अंदर 72 नंबर सीट के पास खड़े होकर ज्वलनशील पदार्थ यानी पेट्रोल डालकर आग लगाई गई थी, जहां का तापमान लगभग 4 गुना था। SFL की रिपोर्ट ने साफ कर दिया था आग बाहर से नहीं बल्कि ट्रेन के अंदर से ही लगाई गई थी। अब यह पता चल चुका था कि आग कैसे लगी। अब लेकिन सवाल यह उठा कि आग किसने लगाई? नानावती रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में जिम्मेदार नाम शामिल थे नानू मियां, मौलवी उमर, रजाक कुरकुर और सलीम पानवाला। नानावती कमीशन और STF की रिपोर्ट में मौलाना उमर और मौलाना नानू मियां घटना के मास्टरमाइंड थे। मौलाना उमर गोधरा क्षेत्र के देवबंदी तबलीगी जमात आंदोलन का एक प्रमुख नेता था। मौलाना उमर पर इस साजिश में शामिल होने और इसकी जांच में रुकावट डालने के आरोप लगे। और नानू मियां उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। वो पहले CRPF में कांस्टेबल था और 2002 में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके अलावा रजाक कुरकुर, सलीम पानवाला गोधरा रेलवे स्टेशन पे अपनी दुकान चलाते थे। कमीशन को डिप्टी SP नोयल परमार ने बताया कि पूछताछ के दौरान रजाक कुरकुर और सलीम पानवाला ने यह बयान दिया कि नानू मियां अपने गोधरा दौरे के दौरान अक्सर वो अमन गेस्ट हाउस जाता था और रजाक कुरकुर अमन गेस्ट हाउस का मालिक था और ये गेस्ट हाउस स्टेशन के बहुत करीब ही था। इसके बाद हाजी बिलाल, रजाक कुरकुर और सलीम पानवाला घटना से एक दिन पहले अमन गेस्ट हाउस में मिले और यहीं मिलकर सभी ने एक साजिश रची। पूछताछ में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने बताया 26 तारीख की रात करीब 10 बजे कुरकुर और पानवाला काला भाई पेट्रोल पंप से लगभग 140 लीटर पेट्रोल डिब्बों में भरवाया और इन डिब्बों को अमन गेस्ट हाउस के पीछे कुरकुर के घर रखा गया था। लतीगो नाम का व्यक्ति बड़े से चाकू से डिब्बे के ऊपरी भाग में छेद कर दिया और कोच S6 और S7 के बीच में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब ट्रेन को बाहर से देखते समय जब दो डिब्बे आपस में जुड़ते हैं तो उस बीच में एक रबड़ होता है, उसी को इन लोगों ने चाकुओं से काट दिया। इसके बाद ये सब मिलकर अंदर लगभग 60 लीटर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और इनके कुछ साथी ने S6 की बोगी के गेट को बंद कर दिया और बाहर से कटीले तार लगा दिए ताकि जो भी लोग थे वो गेट खोलकर निकल न सके। यह साफ था कि ये दुर्घटना नहीं, ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसको इन लोगों के द्वारा रची जा चुकी थी। जब साबरमती एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी थी तब प्लेटफॉर्म पर सदीक बकार का झगड़ा हुआ। तब सलीम पानवाला और उनके साथियों के द्वारा भीड़ को भड़काया गया। उन्होंने अफवाह फैलाई कि कार सेवकों ने मुस्लिम लड़की को किडनैप कर लिया और ट्रेन में बैठाकर ले जा रहे हैं। लड़की की बात सुनकर आसपास के लोगों ने ट्रेन पर पथराव करना शुरू कर दिया और उसी समय शौकत, रफीक, इमरान, शरीफ कुरकुर के घर रखे पेट्रोल से भरे डिब्बे को टेम्पू में लाद कर केबिन A के पास पहुंचे। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। सभी लोगों ने जान बचाने की कोशिश की। कुछ तो खिड़की के रास्ते बाहर निकल चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे मासूम इस अग्निकांड में मारे गए। आनंद फानंद में रेलवे के कर्मचारियों ने हाई अलर्ट जारी किया और लगभग आधे घंटे बाद वहां पर दमकल की टीम पहुंची। उन्होंने आग पर काबू तो पाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लगभग S6 बोगी में 58 जले शव मिले। इनमें से 26 महिलाएं, 12 बच्चे और 20 पुरुष थे। इन बोगियों में जले हुए अनाज मिले हुए थे, जिससे यह पता चल रहा था कि केवल इस बोगी में कार सेवक ही नहीं सवार थे, यानी वहां के कुछ लोकल भी लोग उस बोगी में थे जो आसपास के तकरीबन 100-150 किलोमीटर के रेंज की यात्रा कर रहे थे। और इस गोधरा कांड को इसी तरह अंजाम दिया गया था। बोगियों से निकाले गए शव को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जीपों में लाद कर और अहमदाबाद की ओर चल पड़े। सूचना जब गुजरात के हर एक इलाके में पहुंचने लगी तो लोगों में एक तरीके से बदला लेने की भावना प्रकट हुई।
पुलिस के कंट्रोल रूम में हर एक इलाके से अलग अलग घंटियां बजने लगी। पूरे शहर में चीख पुकार मच गई। इस दंगों के बीच एक बहुत बड़ी घटना हुई गुलबर्ग सोसाइटी में। गुलबर्ग सोसाइटी में ज्यादातर मुसलमान कम्युनिटी के लोग रहते थे और जब यह दंगा होने लगा तो हिंदुओं ने शवों को लेकर गुलबर्ग सोसाइटी की तरफ बढ़े और गुलबर्ग सोसाइटी पर हिंदुओं के द्वारा अटैक किया गया। उस समय गुलबर्ग सोसाइटी में रहने वाले कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी उस सोसाइटी में रहते थे। एहसान जाफरी ने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फोन लगाया था, लेकिन उनका भी फोन नहीं उठा। बचाव करने आए एहसान जाफरी को भी भीड़ ने वही मौत के घाट उतार दिया। गुलबर्ग सोसाइटी में होने वाली घटना तो एक थी, इसी तरह गुजरात के हर कोने में अब दंगे होना चालू हो गए। इसी तरह लगभग 3 दिनों तक गुजरात में दंगे हुए। अंततः गोधरा कांड में 31 लोगों को अदालत के द्वारा दोषी ठहराया गया, जिसमें 11 लोगों की मौत की सजा और 20 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ट्रायल कोर्ट के बाद यह मामला गुजरात हाई कोर्ट में गया और साल 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले पर अपना जजमेंट दिया। हाई कोर्ट ने 11 लोगों की फांसी की सजा आजीवन कारावास में बदल दी, क्योंकि कोर्ट का यही मानना था कि यह जानबूझकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना नहीं था। इस जजमेंट को कई लोगों ने गलत माना। उनका मानना था कि यह फैसला समाज में गलत संदेश देगा। फिर यह मामला गुजरात हाई कोर्ट से उठकर सुप्रीम कोर्ट चला गया और इस पर अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। तो फाइनली दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। फाइनली दोस्तों, ऐसे मिलते हैं वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्ते भारत।